तो पोपट वहाँ से मेरा नाम वहाँ से मिला मुझे, पोपट नाम बचपन से ही। मुझे पहले से ही बोलने की थोड़ी हैबिट थी, मैं बोलता रहता हूँ। और मेरी लाइफ में सर मेरे फादर नहीं है। और बचपन से मैंने उसको देखा भी नहीं है कि वो कैसे दिखते थे। उसका एक भी विचार मेरे माइंड में नहीं है कि मेरे फादर के प्रति कि वो एक पापा का प्यार क्या होता है, वो मैंने महसूस नहीं किया है। और मम्मी की स्ट्रगल पहले से देखी है। मम्मी मेरे बड़े भाई है, मम्मी है और मैं हूँ। पापा जब गुजर गए 2000 के साल में, और उसके बाद हम अहमदाबाद रहते थे, फिर गांव आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं मिलवाता हूं आपको पोपट भाई से। हमारे पोपट भाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पोपट भाई अजमेरा फैशन में। मेरे खुद के शब्दों में नहीं बयां करके आप खुद बताएं उसको, हमारे व्यूअर्स को, बिल्कुल। कि एक दर्द क्या होता है। एक आप ही अपने शब्दों में बताएं बिल्कुल तो सर। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर आपकी बिल्कुल। जीवनी से। पता नहीं मेरे अंदर भगवान कुदरत ने जो कुछ भी मेरे विचारों के साथ पहले से मेरी लाइफ उसी उतार चढ़ाव के साथ मैंने जी है, और अभी भी उसी उतार चढ़ाव के साथ लोगों के प्रति भी वही भाव रखता हूँ। वैसे तो काफ़ी दुनिया मुझे पोपट भाई के नाम से जानती है, शायद आप भी मुझे पोपट भाई से पोपट नाम भाई से के ही नाम जानते से, हो। जी जी जी। बट चैनल के माध्यम से और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, मेरा रियल नेम रजनी है। और वाह। रजनी नाम के साथ साथ जब एक छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम कुछ अलग तरह के नाम से बुलाते हैं, उसी हिसाब से मेरे बचपन में मेरा नाम पोपट रख दिया था मेरे अंकल ने। अच्छा। और वही एक हुलामणु नाम गुजराती में कहेवाय। એટલે एक निक नेम के निकनेम साथ, यस। निकनेम जी। तो पोपट वहाँ से मेरा नाम वहाँ से मिला मुझे, पोपट नाम बचपन से ही। मुझे पहले से ही बोलने की थोड़ी हैबिट थी, मैं बोलता रहता हूँ। और मेरी लाइफ में सर मेरे फादर नहीं है। और बचपन से मैंने उसको देखा भी नहीं है कि वो कैसे दिखते थे। उसका एक भी विचार मेरे माइंड में नहीं है कि मेरे फादर के प्रति कि वो एक पापा का प्यार क्या होता है, वो मैंने महसूस नहीं किया है। और मम्मी की स्ट्रगल पहले से देखी है। मम्मी मेरे बड़े भाई है, मम्मी है और मैं हूँ। पापा जब गुजर गए 2000 के साल में, और उसके बाद हम अहमदाबाद रहते थे, फिर गांव आ गए। 10 साल मम्मी ने वहाँ पे खेत मजदूरी करी। फिर जो गवर्नमेंट का वो जो खुदाई का काम होता है, प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी जी वो जी। जाके एज अ लेबर वर्क। मनरेगा योजना जिसको बोलते हैं, शायद यस वही यस, वो वही ना। खोदने का। खोदने का काम, जी जी। तो वहाँ पे वो काम करती थी, और जी, हम पास में बैठते थे। जैसे एक रोड साइड मजदूर, कोई व्यक्ति, बच्चा छोटा होता है मैंने कैसे। देखा है, फिल्मों में सीन देखे हैं हाँ। मैंने ऐसे। और ऐसे काफी रोड रास्ते पे भी देखे होंगे लाइव, हाँ कैसे बिल्कुल छोटे बिल्कुल, छोटे बच्चे चड्डी। जो फुटपाथ पे वो रखती हैं यस। और माँ बाप उनके लगे रहते हैं लगे उसमें। रहते हैं, और जी वही जी। सीन मेरे लाइफ में भी हुआ है। ओह। और वहाँ पे भी मैं अभी जो समझदार हूँ, मेरी पूरी टीम समझदार, तो वहाँ पे हम नोटिस करते थे। एक दिन हम वो भी थे। और फिर पापा नहीं थे, उसकी वजह से थोड़ी पढ़ाई लिखा के लिए, घर का गुजरान चलाने के लिए बहुत तकलीफें थी। फिर मैंने आश्रम में पढ़ाई करने के लिए मेरी मम्मी ने मुझे भावनगर पे भेजा। वहाँ पे एक आश्रम है, नंद कौरदा बाला आश्रम। अच्छा। और 100 साल भी तो उसका कंप्लीट हो गया है। वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे जीवन में आपको भी पता है, सबको पता है कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। अभ्यास जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए जी जी जी। प्रेरित करता है। बट वहाँ पे पुस्तकी ज्ञान तो मुझे मिला ही मिला, बट आश्रम की जो पौराणिक, जो हमारी ऋषि मुनियों के साथ जो पहले की शिक्षा जो थी, वही शिक्षा मुझे वहाँ पे दी गई थी। कि जी। भाई हम साफ सफाई कैसे रख सकते हैं, हम अपना काम खुद कैसे कर सकते हैं, लोगों के प्रति हम कैसे जुल मिल सकते, व्यक्ति के प्रति हम बात कैसे कर सकते, वो सब कुछ मैंने वहाँ तो पे आप सीखा। पूरे टाइम वहीं रहते थे, यस, 24 मैंने आवर्स? 10 साल वहाँ पे रहा। 10 साल पूरा वहीं पे? हाँ, आश्रम में रहा मैं। और ओके। वहाँ पे पढ़ाई भी हमारी चलती थी। हमारी आश्रम में सभी बच्चे हम साथ में वहाँ पे रहते थे। हम्म। और बहुत ही मतलब वहाँ का वातावरण को अभी को मैं महसूस करता हूँ। अभी भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो फील करता हूँ, मैं इधर खेलता था, इधर सोता था, इधर मैं, यहाँ पे हमें ये शिक्षा मिलती थी। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया था मुझे कि भाई टाइम से हम कैसे काम कर सकते हैं, लोगों के प्रति कैसे बातचीत कर सकते हैं,
एक ऐसे व्यक्ति जो रोड साइड रहते या फिर कोई भी बेघर हालात में या फिर फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पे हम व्यक्ति की वेदना कैसे समझ सकते हैं, व्यक्ति का भाव कैसे हम समझ सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे सब कुछ सिखाया गया था। आश्रम में मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे ही सब कुछ, अभी जो कुछ भी मैं हूँ वही आश्रम की एजुकेशन के कारण ही हूँ। वैसे तो मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। तो आश्रम में जब थे फिर उसके बाद आप पढ़ाई कहाँ तक की? उसमें कोई क्लास वगैरह होती थी आपके नहीं, आश्रम में? जैसे हम नॉर्मल 1 से लेके 12 दौरान तक हम पढ़ाई करते, वही लाइफ वहीं पे नॉर्मल थी। बट साथ साथ में एजुकेशन जो, तो हम पुस्तकी ज्ञान तो हमें मिलता ही था, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे हम जी सकते, वहां पे वो सब कुछ भी सिखाया जाता था। बराबर है। जो जीवन जरूरियात शिक्षा होती शिक्षा है, होती एक है। जीवन जीने के लिए आदमी को बिल्कुल। जो जिंदगी में जो चाहिए होता है, दुनियादारी बिल्कुल जिसको बोलते बिल्कुल। हैं, वो भी और वहां सिखाई वहाँ जाती पे थी। सबसे बड़ी बात मैंने वहाँ पे यही सीखी है कि हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। हर एक मनुष्य के अंदर एक विचार आता है कि मुझे कुछ करना है, लोगों के लिए करना है, व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करके जाना है। बट व्यक्ति अपने शर्म से हिसाब से व्यक्ति अपने आप को वहाँ पे, अपनी जो बुद्धिमत्ता है वहाँ पे वो संकोचित कर देता है कि मुझे ये क्या कहेगा, समाज मुझे क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो मैं शर्म जो होती है हमारे अंदर, हाँ वो हाँ, शर्म वहां से मैंने निकाल दी। बराबर क्योंकि है। व्यक्ति एक सर ने भी बहुत बड़ी लाइन बोली है कि सबसे बड़ा हीरो क्या कहेंगे लोग। लोग, हाँ हाँ, और वो लोगों के प्रति जो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए हम काम कर रहे हैं। बोले अच्छा बुरा वो परिणाम कुदरत देगा हमें, बराबर बट है। अंदर की जो शर्म होती है ना, व्यक्ति को आगे बढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम करती है। और वो वहां से मैंने टोटली वहां से निकाल दी उसको कि क्लीन कर दिया कि बिल्कुल क्लीन लोग कर दी। क्या कहेंगे मुझे ये नहीं सोचना सोचना है। है परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगी, मेरे आसपास वाले क्या कहेंगे। जो कहना होगा, हम अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा करेंगे तो भी कहेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो भी कहेंगे। लोगों तो काम ही कहना। सर मैंने एक चीज सुनी है, मैं ऐसे बोलता भी हूँ, शादी में आप 50 स्टॉल लगा लीजिए, चाहे 100 स्टॉल लगा लीजिए, अगर पापड़ नहीं होगा ना तो वो कितना भी खा के आएगा, लास्ट में यही कहेगा अरे पापड़ का स्टॉल तो था ही नहीं। कम था। तो लोगों का तो काम है सर बिल्कुल कहने का, आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, बिल्कुल आपको लोग कहेंगे ही कहेंगे। बिल्कुल तो आप कीजिए वो जो आपके मन की आपको अंदर से खुशी देती हो, खुशी मिले। और आपने उस काम को चूज किया सर, आप बिल्कुल। वो काम कर रहे हैं। तो वहां से आपने पढ़ाई कंप्लीट करने के यस, बाद मैंने फिर 2 साल यहाँ पे सूरत में हम आ गए 2010 में, और 11वीं 12वीं यहाँ पे मैंने कंप्लीट की। अच्छा, और उसके बाद मैंने पीटी साइंस जो कॉलेज है सूरत में आया, यहाँ पे हाँ हाँ वहाँ हाँ पे हाँ, मैंने कॉलेज बीएससी ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने 2 साल तक वहाँ पे भी पढ़ाई की, बट मुझे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मुझे ज़्यादा बोलने का इंटरेस्ट था, हाँ हाँ, लोगों के बीच में जाने का इंटरेस्ट था, लोगों के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ वो इंटरेस्ट था। और मैं वहाँ पे समझ गया था कि इस पुस्तकीय ज्ञान को मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं इसमें मास्टर नहीं हूँ। हाँ हाँ और हाँ, वहीं से मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर दिया, और उसके बाद मैंने मार्केटिंग फील्ड को पसंद किया। अच्छा, और वहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग, शायद आप एक MLM, हाँ MLM, वहाँ पे मैंने अपने कॉलेज टाइम पे वो भी पसंद किया, और 2 साल के लिए मैंने MLM की। अच्छा, यस। और उसके साथ साथ वहाँ पे मुझे सिखाया गया था कि आप अपने दिमाग को कैसे यूज कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, आपको भी शायद पता होगा सबकॉन्शियस माइंड, हाँ हाँ, जो हम सबकॉन्शियस माइंड, जी सबकॉन्शियस जी, माइंड, वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे वो सिखाया जाता था कि व्यक्ति के प्रति हम कैसे आकर्षित हो सकते हैं। अपने शरीर का ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, हम ये हिस्सा को यूज करेंगे तो सिर्फ कुछ अपने पेट के लिए कुछ कर सकते हैं, फिर जो ये हिस्सा यूज करेंगे तो सभी पेट के लिए हम कर सकते हैं। बराबर, बहुत और बड़ी बात है, बहुत बड़ी वहां बात पे है। मैंने वो सीखा। हाँ हाँ और उस वक्त कर्जा भी हो गया था, हाँ हाँ, क्योंकि बिजनेस था, अप डाउन तो होता रहता है। हाँ हाँ और कर्जे के बाद मैंने फिर जो टेम्पर्ड ग्लास होता है हाँ, मोबाइल के ऊपर लगाने का, हाँ हाँ, उस वक्त बहुत ज्यादा क्रेज था, आज से 4-5 साल पहले। और नया नया मार्केट में आया था टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल के सेफ्टी के लिए, तो लोग मार्केट में 150, 200, 250 रुपया ले रहे थे। हाँ हाँ, और वो मार्केट को मैंने सर्च किया, कहाँ से माल आता है, कैसे आता है। फिर मुझे लग रहा था कि ये लोगों को, जो दुकानदार है वो पैसा ले रहा है, वो अपनी दुकान के लिए सही है, बट एक्चुअल में कितना होता है, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, ज्यादा से ज्यादा। हाँ हाँ,
तो फिर मैंने अपने साथी मित्रों के साथ एक टेम्पर्ड ग्लास की शुरुआत की। अभी जो नरेश भाई भी मेरे साथ आए, वो भी अच्छा। मेरे साथ थे वहाँ पे। हाँ, हाँ, और कजिन भी हमारे साथ थे। फिर मैंने वो 50 रुपए का ग्लास चिपकाने का काम चालू किया। हाँ, तो 3 महीने के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम रही, क्योंकि डायरेक्टली पूरा टर्न कर देना लाइफ को, क्योंकि हाँ, रोड पे मैं बैठता था। अच्छा। और हमारा वहाँ पे सूरत में एक ओवर ब्रिज है, उसके नीचे में टेम्पर्ड हाँ, मैं ग्लास देखता हूँ वो 40 रुपए में यस वही ग्लास मोबाइल का वही लगाने यही को यस बहुत सारी यस। जगह पे होते हैं। तो वो किया आपने। हाँ, वो ठीक मैंने है। किया। और वहाँ पे भी लाइफ मेरी बहुत चेंज होगी। जो पूरा कर्जा था वो यहाँ पे मेहनत करने लगा मैं, क्योंकि एमएलएम में मल्टी लेवल मार्केटिंग में घूमना ज्यादा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह। उसकी वजह से मुझे मेरा अपना खुद का एक्सपेंस ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए कर्जा हो गया था। हाँ, हाँ। बट टेम्पर्ड ग्लास में आने के बाद मेहनत की, सुबह शाम एक कर दिया, और वहाँ पे मैंने अर्निंग भी चालू कर दी। और ओके। बहुत ही अच्छी कुदरत की दया से, लोगों के सपोर्ट से वहाँ से मैं ज्यादा कमाने भी लगा। बहुत टोटल बढ़िया। जो भी कोई कर्जा था वो निकल गया। फैमिली में भी अब सपोर्ट कर रहे थे कि भाई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे मोबाइल के माध्यम से जो हम अक्सर यूट्यूब फेसबुक स्क्रॉल करते रहते, क्योंकि वहाँ पे भी ज्यादा काम नहीं रहता है। हाँ, तो हाँ। वो मैं स्क्रॉलिंग करता रहता था कि भाई यूट्यूब में कैसे काम किया जाता है, फेसबुक में कैसे काम किया जाता है। हाँ, हाँ, वो हाँ। मैंने सीखा वहां से। टेम्पर्ड ग्लास का तो काम चालू ही था, बट ये भी साथ साथ में सीखा मैंने। हमारे इंडिया में ही दिल्ली साइड व्यक्ति, जो मैं बात किया ना कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे लोग ऐसे जो रोड साइड जो लोग रहते उसका इंटरव्यू लेते थे, उससे बातचीत करते थे। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे गुजरात में भी ऐसा होना चाहिए, कि यहाँ पे कोई है नहीं गुजरात में। और उस टाइम पे मैंने वो भी शुरुआत करी, और धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। 2-3 एपिसोड मैंने बनाए, और एक एपिसोड ऐसा था मेरी लाइफ का, वो टर्निंग पॉइंट था कि यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट की जाती है। क्योंकि व्यू ना आने की वजह से अक्सर व्यक्ति नर्वस हो जाते हैं हम, कि भाई व्यू नहीं आ रहे, लोग मुझे देख नहीं रहे, अब मैं कितनी मेहनत करूं। मैंने 2 साल तक वहां पे मेहनत की। फिर एक वीडियो रखा तो लोगों का प्यार बहुत मिला। एक दिन के अंदर 4 से 5 लाख व्यू आ गए। और वहां पे मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया था कि आप कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। लोगों के फोन आने लगे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट करना है। तो जैसा सोचा था वही हुआ। और उसके बाद मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि जो ये जो कुछ भी मैंने बात की वो मेरे लाइफ के साथ रिलेटेड थी। जो मैं करना चाहता था मेरी लाइफ में, मैंने जो अनुभव किया है मेरी पूरी जर्नी अभी तक की, तो वहां पे मैंने रियलाइज किया। और वो जो मेरे आपने बोला कि आप कैसे फील करते हो, तो फीलिंग के साथ वो मुझे कोई भी व्यक्ति को भी देखता हो तो फीलिंग होती है कि भाई मैं भी एक स्थिति पे वहां पे था एक दिन। तो कंटेंट मिल गया है कि भाई इस माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर पता चला कि भाई एनजीओ उसके साथ जुड़ा होता है, क्योंकि सोशल वर्क जो कोई भी व्यक्ति करता है तो एनजीओ जो भी कोई संस्था है वो भी बनानी पड़ती है। उसका जो भी कोई फंडिंग होता है उसको एक सेपरेट अपने एनजीओ के अकाउंट में आप ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के काफी ऐसे नियम हैं जो आप उसका उल्लंघन करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एनजीओ की मैंने स्थापना की, 2-3 ग्रुप के साथ में जुड़ा। वो ग्रुप का साथ जुड़ने के बाद हमारे जितने भी साथी जो लोग उस टाइम पे थे, हमारे विचार नहीं मिल रहे थे कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ दूसरा रहता है तो बोलते हैं मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसकी वजह से मैं अपना रास्ता मैंने चुन लिया कि भाई मुझे ये तो करना ही है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति के विचार डिफरेंट होते हैं। जो ग्रुप होता है उसके विचार अलग अलग रहते हैं, और एक विचार पे काम करने के लिए आपको एक मत रहना पड़ता है। बट उसके बाद मैंने नई एक संस्था की स्थापना की, पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन, जो अभी मेरे खुद के एक निक नेम के साथ जुड़ा हुआ है। और पोपट भाई इसलिए मैंने सुना, क्योंकि आप यही पूछोगे कि पोपट भाई क्यों रखा क्योंकि पोपट भाई नाम एक ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति को पसंद आता है। छोटे बच्चा हो गया या फिर बड़े बुजुर्ग हो गए, वो नाम पहले से एक यूनिक नाम है। पोपट गुजराती में पोपट बोलते हैं, ऐसे तोता जो होता है यस उसी को बोला जाता है। यस तोता दोस्तों पैरेट जो होता है उसको बोला जाता है। पैरेट किसको पसंद नहीं है तो इन्होंने और वही नाम के साथ मैंने एनजीओ की स्थापना की। और अभी लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, और साथ साथ में जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ मेरी उम्मीद भी जुड़ी हुई है। और हर कोई व्यक्ति को ये प्रश्न रहता है कि आप अपना कैसे कर लेते हो, अपना जो कोई भी एक्सपेंस है, मेरा खर्चा है
या फिर ग्रुप का कुछ भी खर्चा है, क्योंकि व्यक्ति के लिए तो एनजीओ है ही। कुछ भी हम अभी प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो वो आप मान लीजिए आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप हमारे एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हो, एक एनजीओ माध्यम है। किसी के लिए कुछ करने की तमन्ना हो या करुणा हो, मतलब हृदय में आपको ऐसा हो कि दर्द है मेरे को यार, वो आदमी तकलीफ में है कहीं, तो किसी भी तरीके से कर सकता है। आपने ये जरिया जैसे चुना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वैसे ही एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक आदमी शाम को ऑफिस जा रहा होता है, ऑफिस से घर जा रहा होता है, तो बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ होता है खंबे के ऊपर कि कल मेरे यहाँ पे 50 रुपए गिर गए थे, अगर किसी आदमी को मिले, किसी को भी वो मिले, तो ये 50 रुपए मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, कृपया मेरा घर है यहाँ आगे चौराहे पे, मेरे को वो 50 रुपए लौटा दें अगर जिसको भी मिले तो। वो बोर्ड लगा हुआ था और उसमें नीचे एड्रेस लिखा हुआ था उसका, जहाँ पे वो रहता था। तो वो आदमी जब उसने बोर्ड पे ये पढ़ा तो उसने ये सोचा मन के अंदर कि यार ये 50 रुपए जिसके गिर गए हैं, मेरे लिए तो 50 रुपए क्या मायने रखता है, मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो उसने जो वो एड्रेस लिखा हुआ था ना, वो उस एड्रेस के ऊपर पहुंच गया। वहां पे ले जाके उसने जब आवाज दी किसी को, छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ी जैसा घर था, और आवाज दी कि कोई है, तो एक बुढ़िया, मतलब बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, लकड़ी के सहारे वो आई, बोला हाँ कहिए। तो बुजुर्ग ने, उस आदमी ने उनको कहा कि माँ जी कल आपके ये 50 रुपए शायद उस चौराहे पे गिर गए थे, वो मैं लौटाने आया हूँ, मेरे को मिल गए हैं वो 50 रुपए, तो आप ये रख लीजिए। वो बुढ़िया रोने लग गई वहां पे, बोले कि भैया कल से मेरे पास में कोई 100 लोग आ गए हैं ये 50 रुपए लेकर के, मैं ये 50 रुपए नहीं ले सकती हूँ। तुम पता नहीं किसने वो बोर्ड वहां पे लगा दिया है मेरी हेल्प करने के लिए, और मैं ये 50 रुपए तुमसे नहीं ले सकती हूँ। वो आदमी आश्चर्य में पड़ गया एकदम से, लेकिन उसने जिद करी, बोले नहीं ये 50 रुपए तो लेने पड़ेंगे आपको। तो बुढ़िया ने कहा मैं एक शर्त पे तुमसे ले सकती हूँ ये 50 रुपए, तुम अभी जाओगे ये बोर्ड वहां से हटाओगे तो ये 50 रुपए मैं ले लेती हूँ तुमसे। उसने हाँ तो कह दी उसको, और वो 50 रुपए दे दिए। वहां से सोचते सोचते निकला कि जिस किसी ने भी इस बुढ़िया के लिए कल से, जैसा ये बता रही है 100-200 लोग आ गए हैं, तो सबको उसने ये बात कही होगी कि वो बोर्ड हटा देना, लेकिन नहीं हटाया है, तो मैं भी कैसे हटाऊं। बिल्कुल। तो अगर किसी के मन में किसी के प्रति हेल्प करने की इच्छा हो, तो जरूरी नहीं है आपकी पॉकेट में पैसे हो, आपके दिल में उसके प्रति दर्द होना चाहिए। रास्ता कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है बोर्ड के, भगवान आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई देता है। तो वो जो उसने रास्ता चुना था, मुझे कहीं ना कहीं आपका ये ख्याल आता है कि भाई आपने भी एक रास्ता चुना है, आप अपने पास बोर्ड, हाँ आपने सोशल मीडिया बोर्ड लगा दिया है, किसी को भी हेल्प करनी है सही जगह पे पैसा जाएगी। बिल्कुल सर। और मैंने देखा है सर, लोगों के मन में होता है कुछ करने की, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सही जगह नहीं मिल पाती है। उनको मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि मैं जो पैसा दूंगा वो कहीं गलत जगह नहीं चला जाए। लेकिन आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप क्या नाम अपने चैनल? सोशल मीडिया आश्रम आपने ये बनाया है। बिल्कुल। मैं अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से भी बताता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर रहे हो, खास करके वैसे होमलेस पर्सन, बिन वारसी पर्सन, जिसका कोई नहीं है, तो आपके एरिया में से उसको वहां से आप ले जा रहे हो, तो आपकी नजदीकी कोई स्थानिक जगह पे जो कोई पुलिस थाना है वहां पे आप अर्जी दे दीजिए कि भाई ये व्यक्ति को मैं यहाँ से लेके ये लेटर में लिख के दे दीजिए कि भाई मैं इस संस्था में डाल रहा हूँ या फिर यहाँ पे भर्ती करवा रहा हूँ, कि जिसकी वजह से शायद वो फैमिलीज, वो पुलिस, क्योंकि हमारे पास पुलिस के अलावा सुरक्षा का कोई दूसरा माध्यम है नहीं। किसी भी पारिवारिक सिचुएशन में कोई व्यक्ति गुम हो गया है तो हम पुलिस में अर्जी करवाते हैं कि भाई मेरा आदमी यहाँ से गुम हो गया है, तो डायरेक्ट पुलिस थाना से दूसरी पुलिस थाने में उसका डेटा चला जाता है कि भाई यहाँ पे एक आदमी रोड से लेके यहाँ तक हमने पहुंचा दिया है। तो गवर्नमेंट की ये जो नीति नियम है, ये जो रूल्स है, उसको सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आसानी हो जाती है, क्योंकि हम डायरेक्ट वहां से ले लेंगे, उसको वहां पे रख देंगे, अपना जो भाव था वो तो क्लियर था कि मुझे उसकी मदद करनी है। बट गवर्नमेंट के साथ जुड़ के करेंगे तो अक्सर जो कोई व्यक्ति गुमशुदा है तो वो आसानी रह जाती है कि भाई यहाँ से
वहां पे उसको रखा गया है। कहीं से भी मान डेटा लीजिए मैच हो जाता है। वो हाँ डेटा मैच हो जाता है। कई बार तो शायद ऐसा भी होता होगा कि भाई जिस व्यक्ति को आप लेके जाते हैं, आज तक तो उस व्यक्ति को किसी ने देखा नहीं, स्थानीय लोग ही कहीं देखे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जब वो बात लोगों तक पहुंचती है तो पता लगता है अरे ये तो इनके रिलेशन वाले वहां है, वो लोग वर्षों से खोज रहे थे, तो वो डेटा भी कहीं मैच हो जाता है। ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल कोई? आज से 2 दिन पहले ही हमने एक वीडियो रखा था जी। एक भाग जो वहाँ पे हमारा जो सोशल मीडिया आश्रम बन रहा है वहाँ पे एक गोविंद जी करके भाई आ गए थे सडनली, मतलब रास्ते पे जा रहे थे, 12 साल से गुम थे अपने घर से। और पैदल ही, मतलब मानसिक स्थिति कुछ पारिवारिक ऐसी हो गई तो घर से वो निकल गए थे। अच्छा। और चलते ही रहते थे, बट हमारे आश्रम से गुजरे, एक भाई ने बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपकी देखभाल की जाएगी, आपको अच्छी सुविधा दी जाएगी। गोविंद जी को हम लेके आए, सोशल मीडिया पे हमने उसका वीडियो रखा और 2 दिन के अंदर सर उसका परिवार उसको मिल गया। अरे वाह! और ऐसे तो एक केस नहीं है हमारे पास। अच्छा। ऐसे तो काफी ऐसे केस, ऐसी घटनाएं हमारे साथ बनी है कि जो सालों से परिवार से बिछड़े हुए हैं या फिर कई कारणवश घर से भाग चुके हैं, तो परिवार को मिल जाता है व्यक्ति। और सोशल मीडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई घर बैठे कोई व्यक्ति देख सकता है। और वो वीडियो भी हमने उसके बाद दूसरा भी वीडियो रखा कि गोविंद भाई के छोटे भाई मिल गए हैं, आप उसको ले जाइए। और वो अपने भाई को ले गए और बहुत खुश थे। वाह, बहुत बड़ी बात है और दोस्तों। तभी हमें अंदर से शांति मिलती है कि भाई जो हम कर रहे हैं ना, ये कुदरत ने हमें निमित्त बनाया है, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, और इससे बड़ी तो बात हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती है। एक अहंकार का भाव आ जाता है मन के अंदर कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने किया है, लेकिन ऊपर वाला किसी को निमित्त बनाता है। ये चीज मानना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। आप ये मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ सोशल मीडिया लोगों का यूज करती है सोशल मीडिया, बिल्कुल, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं उनमें से आप हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर जो आप कर रहे हैं। सर हम ये जो बातें कर रहे हैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, इसके लिए मेरे सवाल आगे पीछे हो सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं है कि आपकी एज कितनी है। आप छोटे से लगते हैं, इसी एज में आपने ये काम शुरू कर दिया है। क्या एज है आपकी? मेरी अभी रनिंग एज 25 साल है। और मैंने 23 साल से ही, मतलब धीरे धीरे शुरुआत मैंने कर दी थी। और 23 साल की उम्र में ही पूरी टीम की एक जो एनजीओ की स्थापना होती है और कंटिन्यू अभी करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से शांति मिलती है। पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए तो मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा मिले, बट रात की सुकून की नींद आती है कि आज कुछ तो किया अपनी जिंदगी में। बराबर। कल जो सुबह मिलेगी तो कुछ और करेंगे अच्छे विचारों के साथ, बट आज के दिन मैंने ये किया है। तो कुदरत वही शांति के साथ हम जीना चाहते हैं कि अंदर की शांति मिल रही है। और मैंने भगवत गीता में एक बात सुनी थी, श्लोक पढ़ा था कि भगवान को वही व्यक्ति पसंद है जो भगवान का काम करते हैं। बाकी हर कोई व्यक्ति के पास पैसा होता है, मान लेते कि कोई व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया होता है, कोई व्यक्ति के पास अब्जों रुपया होता है। वो भगवान के गिने चुने ऐसे व्यक्ति है कि जो कैशियर के, बैंक में जैसे कैशियर होता है ना, कि भाई तेरे को इतना पैसा गिनना है, अरबों खरबों पड़े हैं अगल बगल में, लेकिन फिर भी पड़े हैं। वो भगवान के बनाए हुए कैशियर है जो सिर्फ पैसे की लेन देन करते हैं। बट पैसे को मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपया है और उसमें से मैंने 500 रुपया खर्च किया, फिर अपने लिए किया या फिर दूसरों के लिए किया, पर वो पैसा 500 रुपये मेरे लिए पैसा है क्योंकि वो खर्च हुआ। जो खर्च नहीं हो रहा है वो तो एक सिर्फ लिक्विड है। और बड़ी बड़ी जैसे पानी जैसे सड़ जाता है एक जगह पे पड़ा हुआ, वैसे ही व्यक्ति का पैसा या फिर व्यक्ति, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान, दोनों सड़ जाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे पूरा एक 500 की से भी ज्यादा कैपेसिटी का लोग वहाँ पे रह सकते हैं। वैसे एक हमने पूरी एनजीओ ने जगह को हायर किया है। और जो लोग सपोर्ट करते हैं, अभी मैंने बोला ना कि हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करना है तो एनजीओ के अकाउंट में कर सकते हैं। 5 रुपया, 10, 50 लाख, 2 लाख, जिसको जितनी मर्जी हो, जिसकी इच्छा, वो सब कुछ सेविंग जो हमारे पास हुई थी, उस सेविंग के माध्यम से हमने एक प्रॉपर्टी बाय की एनजीओ ने। और वहाँ पे अभी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बन रहा है और पूरे इंडिया में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में
ये एक ऐसी वहां पे कॉन्सेप्ट बन रहा है कि एक सोशल मीडिया क्या होता है। एक आश्रम तो हर जगह पे सुना है कि भाई हर एक धर्म के अंदर एक आश्रम होता है जहाँ पे लोगों को ज्ञान दिया जाता है, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, लोगों को किस मार्ग पे जाना है। बट सोशल मीडिया आश्रम क्या है? तो वो देखने के लिए आप सभी लोगों को उधर आना पड़ेगा कि एक लोगों के लिए काम कैसे किया जाता है, एक सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति को कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। और वो अभी विचार हमारे वहाँ पे रखा गया है और लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। जब पैसे की बात आई तो जो सेविंग था वो तो खत्म हो गया जगह को हायर करने के बाद। और उसके बाद हमने तो भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे और हमारी टीम को पता था कि हम जो भी विचार रखेंगे कुदरत हमें सपोर्ट करेगा। आज जो कुछ भी है हम वो जो टेलीपैथी होती है ना वैज्ञानिक भाषा में, तो हम रात को हमारी पूरी टीम सोचते है कि आज हमें रेती कम हो रही है, आज कैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कल पता नहीं कुदरत कहीं से कोई रेती देने वाला कोई डोनर मिल जाए। सामने से फोन आ जाता है कि भाई मुझे आज आपको रेती देनी है। कल की बात करूं मैं आपको कि एक भाई का मुझे फोन है, प्रतीक भाई वहां पे, तो बोला कि भाई एक भाई का मुझे फोन था, अभी हम वहां पे बाउंड्री बना रहे हैं क्योंकि व्यक्ति भाग ना जाए। तो बाउंड्री बनाने के लिए वो जो पत्थर होते बड़े बड़े उसकी जरूरत थी। तो एक व्यक्ति का सामने से फोन आया भाई के ऊपर कि भाई मुझे 10,000 पत्थर आपको देने हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, हमें वस्तु की आवश्यकता है, क्योंकि पैसे को हम रखेंगे तो भी उसको हम वस्तु को ही हायर करेंगे। पर लोग हमें सामान से सपोर्ट कर रहे हैं। और वही वो टेलीपैथी जो होती है उसके माध्यम से कुदरत हमें कुछ ना कुछ मिलाप करवाती है। और आपका भी ऐसा ही समझ लीजिए, हम यहाँ पे बैठे आपके सामने तो कुदरत ने कुछ सोच समझ के आपकी टीम के सामने बैठाया होगा। बिल्कुल। मेरा तो मानना ये है सर, अगर ये यूनिवर्स ही जो है ना एक ऊर्जा से चलता है। बिल्कुल सर। एक बल है जो इसको पूरे को काम कर रहा है। बिल्कुल। उस बल में आप क्या अपने दिमाग में सोचते हो ना, तो वो पूरा यूनिवर्स, वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग सुना है आपने कि अगर कोई चीज आप बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने में लग जाती है। बिल्कुल सर। तो आप शिद्दत से रात को बैठ के अपनी टीम के साथ चर्चा करते हैं कि कल ईंटों की जरूरत है, वो पूरा यूनिवर्स में वो बात फैलती है और जिसको देना है ईंट उसके दिमाग में वो बात जाके लगती है और वो दूसरे दिन सुबह आपको फोन कर देता है। बिल्कुल। जो आज तक हमने जो काम किया है अभी तक का वो पूरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमने दुकानें डोनेट की है, 100 से भी ज्यादा हमने दुकान दे चुके। फिर राशन के लिए जो हमने मदद की है वो 1000 से भी ज्यादा परिवार तक हमने एक राशन पहुंचाया है। फिर साइकिल, जो दिव्यांग भाइयों के लिए जो साइकिल चलाने के लिए जो चाहिए वैसे 50 से भी ज्यादा हमने साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की है। फिर सोइंग मशीन, जो महिलाओं के लिए जो सिलाई मशीन विडो है जिसको काम करना है, सिलाई मशीन, वो 500 से भी ज्यादा हमने सिलाई मशीन बांटी है। खास करके सूरत में हमने ज्यादा वो प्रोजेक्ट चलाया था। फिर रोड केस 250 से भी ज्यादा हमने रोड साइड जो व्यक्ति रहते उसको हमने रेस्क्यू किया हुआ है। और स्कूल फी, जो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं तो उसका कोई सिंगल पेरेंट्स है वो पढ़ नहीं रहा है और उसको 20,000 तक हमने 150 व्यक्ति परिवार को हमने बच्चों की स्कूल फी भी भरी हुई है। फिर मोबाइल भी, जो मोबाइल होता है, मोबाइल फोन्स ऐसे जो देख नहीं पाते हैं। पुजारा टेलीकॉम के थैली लेके खड़े हुए थे 5-6 लेडीज, मैंने देखा वो भी आपका। वैसे बच्चों को हमने 10 से भी ज्यादा हमने वो मोबाइल फोन्स भी दिए हुए। फिर होम रेस्क्यूज, जो घर पे रहते हैं बट उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अच्छे से घर में नहीं रह पाते, वो 30 से भी ज्यादा हमने होम रेस्क्यूज किए हैं। फिर जो फैन होता है, जैसे झुपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं खास करके वो होमलेस पर्सन, जिसके अंदर गर्मी के टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, तो उसको 100 से भी ज्यादा हमने फैन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। फिर तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट रनिंग चालू रहते हैं। बट ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि भाई जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि हम रियलिटी को साथ में रखते काम करते हैं। बराबर। और ये तो हमारे एक प्रोजेक्ट का पार्ट है होमलेस के लिए। बट आप जो रोजगार के लिए जो आप अभी बोलेगा, अजमेरा फैशन जो काम कर रहा है, एक छोटा एक परिवार जो होता है उसको साड़ी का बिजनेस का नॉलेज नहीं है, साड़ी कैसे बिक्री की जाती है। बट मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा सर, 2.5 लाख से भी ज्यादा आपके सब्सक्राइबर है। और वहां पे भी मैंने एक वीडियो देखा था, एक परिवार था सौराष्ट्र का आई थिंक, और वहां पे बोल रहे थे कि मेरे पास कुछ पहले कुछ था नहीं,
और फिर आपका सूरत में जो ब्रांच है वहाँ पे आपका कांटेक्ट किया, फिर हाँ। आपने उसको माल सप्लाई करवाया हाँ हाँ और हाँ, उसके बाद उसको एक नया रोजगार मिल गया। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा सर वो वीडियो देख के भी, एक व्यक्ति को पैरों पे खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल करना चाहते हैं सब लोग, कुछ की हम कुछ करें, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। सही जगह नहीं मिल पाती है। तो हम लोग जो करते हैं, जैसे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपके चैनल और आपके एनजीओ के बारे में, मूल रूप से जो लोग होते हैं वो कुछ मानसिक रूप से रोगी होते हैं, बिल्कुल। जिनको थोड़ी समझ कम होती है। इस तरीके के लोग ज़्यादा होते हैं, या फिर दिव्यांग वगैरह के लिए जो आप लोग करते हैं, जो मतलब कहीं न कहीं उनको डिसेबल हैं वो किसी भी तरीके से, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, उन लोगों के लिए आप ये काम करते हैं। हमारी जो अजमेरा फैशन है, हम मछली किसी को देना नहीं सिखाते हैं, हम उसको मछली पकड़ना सिखाते हैं। बिल्कुल। जो विचार है हम व्यक्ति को यही सिखाना चाहते हैं आज भी। हुँ, हुँ। मैं अकेला नहीं करना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ेगा तभी हम अपने देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप खुद पोपट भाई बनिए, बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं बन सकते हैं आप पोपट भाई, तो मैं स्क्रीन पे नंबर चलाऊँगा। बिल्कुल, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके आजू-बाजू, आपको कहीं भी दिमाग में हो कि यार वहाँ उस रोड के ऊपर मैंने ऐसा आदमी देखा था और उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आप अगर नहीं भी बन सकते हैं पोपट भाई, तो पोपट भाई को एक फ़ोन तो कर सकते हैं। बिल्कुल, एक फ़ोन इनकी टीम को कर दीजिए, ये पूरी कोशिश वहाँ तक पहुँचने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। सर, और बिल्कुल। जो कुछ इनसे बन पड़ेगा, इनकी संस्था से बन पड़ेगा, वो ज़रूर उनके लिए करेंगे। ना, ना, हमारी बहुत अच्छा। जो, जैसा कि मैंने कहा, हम कपड़े से जुड़े हुए हैं, हमारे पास ईंट रेती तो नहीं है कि हम कंस्ट्रक्शन करवा सकें आपकी बिल्डिंग का, लेकिन अगर कहीं भी आपके ऐसे लोगों को कोई कपड़े की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ना, ना, हमारी बिल्कुल। जो अजमेरा फैशन, जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो उनके कपड़ों के रूप में ज़रूर हेल्प ना, ना, करेगी। बहुत अच्छी अगर बात है सर। ऐसा कुछ भी आपको लगता है, तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारी टीम को कॉल कीजिएगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हम उनके लिए अपनी तरफ से कुछ करने का कोशिश करेंगे। करता तो देखो ऊपर ऊपर वाला वाला है सब, है। हम तो एक निमित्त मात्र होते हैं। ना, ना, बहुत अच्छी पर बात है सर। आपके विचार जो लोगों के प्रति कुछ करने का है ना, तभी आप एक बिल्कुल, अच्छे बिज़नेसमैन कहे जाओगे। बिल्कुल और सही। आज आपने वो साबित भी कर दिया है, क्योंकि आपको अकेले बिज़नेसमैन नहीं बनना है, आपको हर एक व्यक्ति को बिज़नेसमैन बनाना है और जी, तभी आपका एक जीवन में कुछ आने की कुछ वजह बन सकती है। बाकी भगवान तो हर एक व्यक्ति को जन्म देता है। हाँ, हमारी मनुष्य जी की जो योनि है, हमें भी जन्म मिला है। हम हाँ, कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन तो हमें सबको, एक सत्य है, मरना तो सबको ही है। सबको मानते बट हैं। मरने के बाद व्यक्ति तभी जीवित रह सकता है जो उसने काम किया है। लोगों के दिलों में जीवित कैसे जीवित रहना कैसे है। रहा, वो वहाँ पे अमर बन जाते हैं व्यक्ति। आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। ऐसे काफ़ी हज़ारों की लिस्ट है जो हम उसको आज हम पूछते हैं, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा जिंदा है है। सर। और वो तभी बन सकता है जो अपने जीवन काल के अंदर जो कार्य किया है, हाँ, वो आप हम सब लोग साथ में मिलके जो हमारा कर्म है, हाँ, हाँ, वो हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि कर्म से बड़ा तो कुछ नहीं हो कुछ सकता नहीं है। हो सकता आप है। कुछ भी करो, अच्छा, बुरा, भला, आप खुद तो जानते हो कि आप कैसे हो। मुझे बिल्कुल। आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अजमेरा फैशन कैसी है। जी, जी, जो आप कर रहे हो, आप खुद जान रहे हो कि लोगों के प्रति कैसा भाव है। जी, और जी। आपके कर्मों के हिसाब से आपकी अजमेरा फैशन जो अभी लोगों के लिए काम कर रही है, वो एक अमर बन जाएगी एक दिन। थैंक यू सर, और थैंक यू मुझे वेरी यही मच। हमारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है, हाँ, अपने हाँ, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, ख़ास करके कपड़ों के बिज़नेस के अंदर, तो प्लीज़ सर का अभी नंबर वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो कॉन्टैक्ट कीजिए। आज आपको कुछ करने के लिए एक नया प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो आगे आइए। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस है तो लॉस भी होगा, और लॉस कैसे, हम लॉस को कैसे कवर कर सकते हैं, वो सर के पास आपको नॉलेज मिलेगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि मैं दोस्त तो नहीं कहूँगा उनको, लेकिन अभी दोस्तों मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके सामने, क्योंकि एक आप, ज़रूरी नहीं है कि आप 100 दोस्त बनाएँ, बिल्कुल, लेकिन एक ही दोस्त ऐसा हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो मेरे दोस्त नहीं हैं ज़्यादा दुनिया के अंदर। बिज़नेस के दोस्त होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन दोस्ती जैसा कोई मेरे पास है नहीं, जिनके साथ मैं बैठता हूँ, जिनके साथ मैं पार्टीज़ करता हूँ, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है दोस्तों।
मैं आप लोगों के सामने ही सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि विल यू बी माय फ्रेंड, थैंक यू क्या सर। आप मेरे दोस्त बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस मुझे इस आप इस पहले तो सर इस मत इस कहिए, मैं अरे आपका छोटा भाई हूँ नहीं नहीं और बिल्कुल, साथ में मिलकर लोगों के लिए जो काम करना है जी जी वो जी हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल और साथ मुझे मिलके करेंगे साथ सर। मिलके कहीं करेंगे। भी अगर मैं इसमें जो आपने ये मुहिम चला रखी है उसमें अजमेरा फैशन बिल्कुल। या अजमेरा फैशन का कोई भी हमारी टीम का मेंबर या हम में से कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में काम आ सकते हैं तो हम अपने आप को बहुत धन्य समझेंगे, बिल्कुल सर। बहुत वो समझेंगे। थैंक यू सो तो मच सर। थैंक आज यू। और हम आने का हमें यहाँ पे मौका मिला और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी पूरी टीम का एक नया मुझे एक आप जैसे एक मित्र मिले मुझे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरे भी मित्र बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे 3-4 ही मित्र है। पहले तो यहाँ पे है आपके तो नरेश। इतने मित्र हैं दुनिया के अंदर की बिल्कुल, बट जो हम दिल से मानते उनके हैं, बट जो हमारे साथ रहता है सुख दुख हर एक पल पे, वो हमारे नरेश भाई भी है, हाँ हाँ फिर हाँ प्रतीक भाई है, हमारे प्रकाश भाई है, हाँ हाँ वो हाँ अक्सर, और आप हमारे नए मित्र बन चुके हो, तो इसके लिए बिल्कुल मुझे बिल्कुल बहुत बिल्कुल खुशी हुई बिल्कुल सर सर। आपसे मिलके। आप जैसा दोस्त पाके मैं तो धन्य हो गया थैंक यू सर। सर। मुझे अभी कुछ ही दिनों में आपके बारे में पता लगा था, थैंक इसके यू। पहले मैं नहीं जानता था सर। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं दोस्त तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे दोस्त हैं। और ऐसे दोस्त ईश्वर सबको दे। अ, आपके साथ मतलब क्या बोलते हैं, सत्संग बोलूं या आपकी संगत बोलूं, आप कैसे लोगों के साथ घिरे रहते हैं, कैसे बिल्कुल। लोगों के साथ रहते हैं, ये आपका जीवन कैसा बनेगा ये उसके ऊपर डिपेंड ना ना, करता है सर। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। आप जैसे लोगों के साथ अगर मैं कहीं जुड़ा हुआ रहता हूं तो मैं बिल्कुल मैं कहीं ना कहीं जरूर आगे पहुंचूंगा ना सर। ना, बिल्कुल हम अ, साथ में मिलके लोगों के विचारों को बदलेंगे। और बिल्कुल जो व्यक्ति अजमेरा फैशन के साथ जुड़ना चाहता है, तो फिर से भी मैं कहना चाहूंगा कि सर के साथ जुड़िए, उसकी पूरी टीम आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित है, और सर को कांटेक्ट कीजिए, अपने बिजनेस में आगे बढ़िए। और बस यही हम कहना चाहेंगे कि जो हम सोशल वर्क करते हैं, तो हर एक जगह पे पोपट भाई मिले, और जी जी मैं हर एक व्यक्ति को पोपट भाई बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल। थैंक यू अकेला कुछ सर नहीं कर सकता हूँ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं कहता हूँ हमारे देश के 138 करोड़ लोग हैं तो 138 पोपट भाई हो, मैं तो ये चाहता हूँ, तो मेरे थैंक यू, इतने थैंक यू। सारे दोस्त होंगे। बिल्कुल। सोचिए। थैंक यू पोपट भाई। वेलकम सर। आज समय देने के लिए, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, और दिल से हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, आपको भी थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों ये थे हमारे पोपट भाई, मेरे मित्र। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे मित्र पोपट भाई बहुत ही दिल के इतने साफ, इतने दयालु, लोगों के प्रति करुणा रखने वाले, और जिनके मन में करुणा होती है वही इस तरीके का काम कर सकता है। किसी के प्रति दर्द होता है दिल के अंदर, वही ये काम कर सकता है। तो दोस्तों, कहीं भी आप किसी भी रूप में इनकी हेल्प करना चाहते हो तो मैं स्क्रीन पे नंबर देने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर देने की कोशिश करूंगा, मेरे चैनल के ऊपर। आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है कि आपकी गली में, मोहल्ले में या सोसाइटी में या कहीं भी आपको लगता है कि पोपट भाई की संस्था उसके लिए कुछ कर सकती है, तो जरूर एक कॉल उनकी टीम को कीजिए। हमारी जो नंबर्स हैं वो तो नीचे लिखे हुए ही हैं, अगर आप उसमें भी कॉल करके कुछ बताना चाहते हैं, जरूर हम प्रयास करेंगे पोपट भाई तक उस चीज़ को पहुंचाने का। हमारे नंबर पे भी आप कॉल करके बता सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है इस तरीके की हेल्प की। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का ये जो हम लोगों ने एक दूसरे से बात करी है, जो अनुभव शेयर किए हैं हमारे, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में भी आपके काम लगेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।